वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने वीकली रिवीजन करेंगे 9 से लेकर 15 मार्च 2026, क्योंकि आज संडे है। आज संडे के दिन आपको बड़ी गजब तरीके का एक सप्ताह का करंट आपको रिवीजन कराया जाएगा। इस क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसआई, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये आपको डेली क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन वीकली क्लास, और एक महीना कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। तो 9 से 15 मार्च 2026 हमने एक सप्ताह के अंदर जो पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको जो सुबह डेली क्लास आती है उसका टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। और जैसे आज संडे के दिन वीकली क्लास आ रही है तो वीकली टेस्ट आपको कल मिलेगा, और पूरे महीने का मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज अपनी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 9 से 15 मार्च 2026। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करते हैं सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन, 8वें जन औषधि दिवस जन औषधि केंद्रों के मालिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान पर झारखंड के किस व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज ज़्यादा मैं आपको समय ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ आपको मैं फटाफट रिवीजन ही करवाऊंगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, अरुण कुमार को 8वें जन औषधि दिवस पर जन औषधि केंद्रों के मालिकों और उनके उत्कृष्ट योगदान पर झारखंड के अरुण कुमार को सम्मानित किया है। जल महोत्सव 2026 अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। अभी चल रहा है वर्तमान में। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह स्टार्ट हुआ था, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, तब यह समाप्त होगा। तो उत्तर क्या होगा, 8 से लेकर 22 मार्च तक चलेगा। बेंगलुरु की फ्लाइंग रेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हाल ही में किसमें सफलता हासिल की है। तो बेंगलुरु की फ्लाइंग रेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इन्होंने भारत का पहला ऑटोनोमस स्वारम इंटरसेप्टर परीक्षण किया है। भारत का पहला ऑटोनोमस स्वारम इंटरसेप्टर परीक्षण किया है, जिसका नाम है FWD। मैंने बताया था ना FWD यम, क्या नाम बताया, FWD यम बताया था, उसका परीक्षण किया है। इंडो मलेशिया वर्ल्ड बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2026 में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये भी गजब का प्रश्न है। इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीते। तो किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो वो किसको हराया, मलेशिया को हराया था। किसमें, मलेशिया को। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा पर रही थी। ये जितने भी कार्यक्रम वगैरह, ये सम्मेलन है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना आप। उत्तर क्या होगा, महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 17वां सत्र आयोजित हुआ। कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर। और वहां पे अपनी महिला व बाल विकास जो राज्य मंत्री हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितने रन से हराया है। तो ये तो आप सब जानते हो अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। उत्तर होगा 96 रन से, क्योंकि भारत ने तीसरी बार ये T20 वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले 2007 में, इससे बाद में 2024, फिर 2026 के अंदर जीता है। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में किस स्थान पर समाप्त किया है। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 हुई, उसके अंदर लक्ष्य सेन रहे हैं उपविजेता। कौन रहे, उपविजेता इसके अंदर रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये जितने भी युद्ध अभ्यास है ना, एक आधा प्रश्न फिक्स है, एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन चल रहा है, और ये भारत और सेल्सियस के बीच में है। ठीक है, तो ये सेल्सियस के अंदर आयोजित हो रहा है। सेल्सियस रक्षा अकादमी भारत और सेल्सियस के बीच। विरासत शक्ति हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किसके सहयोग से किया गया। विरासत शक्ति हथकरघा प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो किसके सहयोग से किया गया, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से। जो वर्तमान में अपने वस्त्र मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह। हाल में डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय के
प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। ये सारे मैंने आपको डेली की क्लास में बढ़िया तरीके से करवाया है। आज संडे के दिन सिर्फ मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूंगा, सिर्फ रिवीजन करवाते जाऊंगा। उत्तर होगा शिकागो विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को शिकागो विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर शक्ति वॉक सी लीड्स भारत का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गजब का प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर शक्ति वॉक हैशटैग सी लीड्स भारत का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने सी नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान कब शुरू किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो सी नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान है, ये कब से शुरू किया? 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को ये शुरू किया था और ये समाप्त कब होगा? 18 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी शुरुआत हुई, अब ये 18 मार्च को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये सारे पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। और जो फरवरी महीने की आपको जो पीडीएफ मिलती है ना महीने वाली, उसके अंदर आपको अलग अलग मिलता है। जैसे खेल खिलाड़ी अलग है, पुरस्कार अलग है। जैसे भारत में प्रथम इस प्रकार के, जैसे भारत की पहली आगे, तो ये आपको अलग से उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली के अंदर भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है किसने? मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी है? ये गजब का प्रश्न है और यहाँ से मैंने जो पूरी डिटेल आपको करवाई है, यहाँ से मुझे लग रहा है अभी प्रश्न छपेगा। उत्तर क्या होगा? जेवर गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश, जहां पे मोदी जी ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी है। कौन सी भारतीय महिला को टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की वैश्विक सूची में शामिल किया गया, जिन्होंने ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो कौन सी भारतीय महिला है जिनको टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 के अंदर शामिल किया गया? वो है सफीना हुसैन। कौन है? सफीना हुसैन। भारत सरकार के अनुसार देश की अंतर क्षेत्रीय विद्युत संचरण क्षमता वर्ष 2027 तक कितनी होने का लक्ष्य रखा है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले जो साथी तैयारी करें, इस प्रकार के प्रश्नों को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक आधा प्रश्न छपेगा यहाँ से। उत्तर क्या होगा? 143 गीगावाट। कितना? 2027 तक इन्होंने कितना लक्ष्य रखा है? 143 गीगावाट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए गंगा जो प्रोजेक्ट है गंगा, उसका उद्देश्य है ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। क्या उद्देश्य है? जितने भी जो ग्रामीण घर है ना, वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना, ये इनका टारगेट है प्रोजेक्ट गंगा के तहत। ICMR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? अब सीधा प्रश्न छपेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 7 से लेकर 9 मार्च 2026 को। 7 से लेकर 9 मार्च 2026। भारत वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया में किस स्थान पर हथियार आयातक देश बन चुका है? ये गजब का प्रश्न है। तो आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से हथियार खरीदना, तो इसके अंदर भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। पहला है, ध्यान रखना, यूक्रेन। पहला आपसे पूछे तो यूक्रेन है और दूसरा आएगा अपना देश है भारत। 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? ये लीजिए भी स्टार्ट होने जा रहा है 11 जून से फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण, और 3 देशों द्वारा यह आयोजित होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच गोवा तट से स्वदेशी एयर ड्रोपेबल कंटेनर ADC 150 के 4 सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किसने किए हैं? तो 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में गोवा तट से इसका परीक्षण हुआ है। तो ये अपनी एक तो भारतीय नौसेना और एक है DRDO। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत, और 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो अभी भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी एयर ड्रोपेबल कंटेनर ADC 150 के 4 सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण
किए हैं। ध्यान रखना भाई इस प्रकार के क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को किस साल तक बढ़ाने को मंजूरी दी है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो मोदी जी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर, अब इसको दिसंबर 2028 क्या है, दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। फरवरी 2026 में इन सीटू संयुक्त हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? फरवरी 2026 में इन सीटू संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास हुआ किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, भारत और थाईलैंड के बीच। 2026 में बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये देखो, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है इनको, गजब तरीके का। तो ये किसको दिया गया? शुभम गिल को। किसको दिया गया? शुभम गिल। अब देखो यहाँ पे बीसीसीआई का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है शुभम गिल को। अगर आपको मैंने बताया राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ को कौन सा अवार्ड मिला है? राहुल द्रविड़ को मिला है कर्नल, नाम एक अलग है इसका, कर्नल सीके नायडू। कौन सा है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राहुल द्रविड़ को। ये याद रखना आपको कि भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को उनकी क्रिकेट में योगदान के लिए कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड शुभम गिल को मिला है। कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन का 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ये जितने भी सम्मेलन है ना, मैं कह रहा हूं उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। भारत के वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 के तीसरे संस्करण की घोषणा किसने की है? ये लीजिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है 14 से लेकर 17 मार्च के बीच में भारत टेक्स 2026 का तीसरा संस्करण, और इसकी घोषणा की थी केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने। अभी इसका आयोजन चल रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने आहार 2026 के 40वें संस्करण में भाग कब और कहां लिया है? तो ये देखो, एपीडा ये है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एक संस्था है। इन्होंने आहार 2026 का 40वां संस्करण हुआ उसमें भाग लिया। तो ये 10 से लेकर 14 मार्च 2026 भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, 10 से 14 मार्च के बीच। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से कहां सम्मानित किया गया है? तो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी, इनको इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया लंदन के अंदर। कहां पे सम्मानित किया गया? लंदन में। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बस ये पढ़ लेना, ये शुरू की है गुजरात की सरकार ने। भारतीय पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई थी? तो भारतीय पैरा एथलीट कौन है? शैलेश कुमार। इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी गजब का प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया चेन्नई के अंदर। तो याद रखना इसका, चेन्नई। पिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? पिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा संस्करण जारी हुआ है नीति आयोग द्वारा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा। इसमें जो उपाध्यक्ष थी डॉक्टर सुमन बेरी, और सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। और इसके अंदर सबसे टॉप प्रदर्शन करने वाला राज्य है उड़ीसा। इतनी सारी चीजें ये कल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहां तैनात किया गया है? भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर है, ये कहां पे स्थापित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। ये क्या काम करेगा? ये वायु प्रदूषण को कम करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 11वीं वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है? इस प्रकार के आरपीएससी के आजकल क्या फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, छप जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका उत्तर क्या होगा? रानी। रानी जो फिल्म है उसने उत्तर प्रदेश की है, इन्होंने इस फिल्म के अंदर प्रथम पुरस्कार जीता है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 11वीं वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता हुई जिसके अंदर प्रथम पुरस्कार जीता। भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) द्वारा विकसित स्वदेशी एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉड प्रो को किस पुरस्कार के शीर्ष फाइनलिस्टों के अंदर शामिल किया गया है? तो इनको मिला है
ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार, क्योंकि अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था ना बार्सिलोना के अंदर, उसी के तहत ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार से एक समाधान साइबर अपराध से संबंधित है फ्रॉड पोको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडियन रेलवे ने महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने और वर्क प्लेस सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो वो है साइन ऐप। कौन सा? साइन ऐप लॉन्च किया है। ये भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लॉन्च किया गया था। दिल्ली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये गजब के प्रश्न है, और ये मैंने आपको जो सुबह की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, वहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो ये दिल्ली के नए राष्ट्रपति कौन है बन चुके हैं, तो जोस एंटोनियो कास्ट कौन बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी जोस एंटोनियो कास्ट है वो चिली के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। 11 मार्च को नई दिल्ली में 10वां स्थापना दिवस समारोह किस संगठन का आयोजित किया गया था, तो 11 मार्च को नई दिल्ली में 10वां स्थापना दिवस किसका बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछे तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। किस भारतीय अभिनेता और फिल्मकार को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हो चुकी है, तो कौन से अभिनेता हैं और कौन से फिल्मकार हैं जिनको मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो अमोल पालेकर को, ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया जाएगा, अमोल पालेकर को। किस संस्थान ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी हनीवेल के साथ मिलकर मुंबई के पवई परिसर में सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की, तो ये आईआईटी बॉम्बे के साथ, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के साथ। कौन सा देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला और जॉर्डन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन चुका है, तो ये कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला और जॉर्डन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन चुका है चिली। अभी आपको मैंने बताया था ना, चिली के नए राष्ट्रपति भी बन गए और चिली कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। वर्ष 2026 में 10 मार्च को किस बल ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है, वर्ष 2026 में 10 मार्च को किस बल ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपना स्थापना दिवस बनाया है 57वां। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने 7 मार्च 2026 को अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। इस प्रकार के सीधे प्रश्न आ जाएंगे इस प्रकार के, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ के अंदर। ठीक है, 7 मार्च 2026 को अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया, लखनऊ में। भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS तरंगिणी 6 मार्च 2026 को किस देश की नौसेना के सी राइडर्स के समुद्री प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद कोलंबो पहुंचा है, तो नाम से पता चला है कोलंबो पहुंचा है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। यानी कि भारतीय नौसेना का जो पाल प्रशिक्षण जहाज है INS तरंगिणी, नाम याद रखना, ये 6 मार्च को कोलंबो की नौसेना के सी राइडर्स के समुद्री प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद कहाँ पे पहुंचा, कोलंबो के अंदर पहुंचा है। इस प्रकार का प्रश्न है ना, जो पिछली बार राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है, तब मैं आपको ये करवा रहा हूँ बार बार अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये आज की थी अपनी क्लास, लगभग 150 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने कर लिया है। इसमें डेली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, आज तो संडे है, कल आपको मंडे के दिन इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। और ये सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस PTA थर्ड ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत और विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और SI की चल रही है। इन दोनों के अंदर कल आपको इसके अंदर वीकली टेस्ट मिल जाएगा, और LDC की चल रही है करंट अफेयर्स की, भारत व राजस्थान दोनों का करंट आपको दिया जा रहा है। तो ये आज की थी वीकली क्लास अपनी संडे के दिन। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और गजब तरीके का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, बस पढ़ते जाओ, अच्छे तरीके से मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।